आफिया की जिंदगी में अब वह सच सामने आने वाला है जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था। जिस बाप पर उसने हमेशा आंखें बंद करके भरोसा किया, वही उसकी और अहमर की मोहब्बत के बीच सबसे बड़ी दीवार बना हुआ था। आफिया को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके अपने ही लोग उसे अहमर से दूर करने की साजिश कर रहे हैं। आफिया को परेशान देखकर उसके वालिद उसके सामने हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिमाग में एक और ही मंसूबा चल रहा होता है। वह फौरन फहद को अपने साथ गाड़ी में बैठाते हैं और उससे कहते हैं कि अब और देर नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह आफिया के दिल और दिमाग से अहमर को निकालना होगा। फहद भी उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह आफिया को अहमर के खिलाफ इतना कर देगा कि वह खुद हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। लेकिन दोनों को यह नहीं मालूम होता कि उनकी सारी बातचीत आफिया खुद सुन रही होती है। अपने पिता और फहद की बातें सुनकर आफिया के होश उड़ जाते हैं। उसे पहली बार शक होता है कि शायद जिस रिश्ते को लेकर वह अब तक गलत फहमी में थी, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। इसी बीच फहद के फोन पर एक कॉल आती है और वह घबराए हुए अंदाज में आफिया के वालिद से कहता है कि शारिक उससे 50 लाख रुपये ले चुका है। उसने ये रकम इसलिए ली थी ताकि पूरा मामला फहद के पक्ष में रखा जा सके और आफिया को अहमर के बारे में असली सच्चाई कभी पता न चले। ये सुनते ही आफिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि उसके अपने भाई ने भी पैसों के लिए उसकी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल खेला। आफिया बिना किसी से कुछ कहे सीधे शारिक के पास पहुंचती है। शारिक उसे अचानक सामने देखकर घबरा जाता है। आफिया रोते हुए उससे कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुमने फहद से 50 लाख रुपए लिए थे, अब मुझे सिर्फ सच चाहिए। शारिक काफी देर तक खामोश रहता है। आफिया उससे कहती है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे मांग लेते, मैं तुम्हें 50 लाख से भी ज्यादा दे देती, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। आखिरकार शारिक का दिल टूट जाता है और वह अपनी गलती कबूल कर लेता है। वह आफिया को बताता है कि अहमर बेकसूर था। फहद शुरू से आफिया को हासिल करना चाहता था और इसी वजह से उसने उसके खिलाफ साजिशें रची। यहाँ तक कि आफिया के वालिद भी फहद का साथ दे रहे थे। शारिक ये भी बताता है कि आफिया के दिल में अहमर के खिलाफ जितनी भी गलत फहमियां पैदा की गईं, उनमें से ज्यादातर झूठ थीं। ये सुनकर आफिया की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने अपने ही शौहर के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। शारिक शर्मिंदा होकर उससे माफी मांगता है और कहता है कि वह लालच में आकर अपनी बहन की जिंदगी से खेल बैठा था। आफिया एक पल भी बर्बाद नहीं करती और सीधे अहमर के पास पहुंच जाती है। अहमर उसे अपने सामने देखकर हैरान रह जाता है। आफिया दौड़कर उसे गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है कि अहमर मुझे माफ कर दो, लेकिन अहमर तुरंत उसे अपने से अलग कर देता है। उसके दिल में अभी भी पुराने जख्म ताजा होते हैं। वह आफिया से कहता है कि तुम वही आफिया हो जिसने फहद के साथ वक्त बिताया, उसके साथ बाहर जाती रही, और जब मैं तुम्हें रोकता था तो तुमने मुझे ही गलत समझा।